चलिए आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर में राजनीतिक दलों के बीच में एक नया विवाद शुरू हुआ। नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में योग्यता विषय के रूप में उर्दू को हटाने की बीजेपी की मांग के बाद जम्मू कश्मीर में तूफान खड़ा हो गया। जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड ने हाल ही में तहसीलदार के 75 पदों के लिए विज्ञापन दिया, जिसमें उर्दू के ज्ञान की जांच की जाएगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ज्यादातर रेवेन्यू रिकॉर्ड्स उर्दू भाषा में है। जम्मू के उम्मीदवारों को देखते हुए उन्होंने उर्दू भाषा की स्टडी नहीं जिन्होंने की, बीजेपी ने उपराज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है, जबकि अन्य राजनीतिक दलों ने इस पूरे कदम को क्षेत्र की आबादी के एक बड़े हिस्से को हाशिए पर डालने और इसकी सांस्कृतिक नींव को कमजोर करने का आरोप लगा दिया है। दरअसल ये विवाद तब शुरू हुआ जब विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा के साथ गुरुवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उनसे नायब तहसीलदार पद के उम्मीदवारों की चिंताओं को दूर करने के लिए रिक्वेस्ट की, जो भर्ती प्रक्रिया से उर्दू भाषा की परीक्षा को हटाने की मांग कर रहे हैं। सुनील शर्मा ने एलजी सिन्हा से अनुरोध किया कि नायब तहसीलदार परीक्षा के लिए उर्दू अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि केंद्र शासित प्रदेश में 5 आधिकारिक भाषाएं हैं और एक को लागू करना और समझने में कठिनाई पैदा करता है, खासकर जम्मू डिवीजन के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए। उन्होंने कहा कि ये नीति समान अवसर के सिद्धांत के खिलाफ है और उन्होंने उपराज्यपाल से भर्ती परीक्षाओं में सभी आधिकारिक भाषाओं को परमिट करने का विचार करने का अनुरोध किया। बीजेपी नेताओं ने सरकारी दस्तावेज और प्रोसेस का जम्मू कश्मीर की सभी 5 आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद करने की भी अपील की है। जम्मू के लोगों का यहाँ कहना यह है कि जब जम्मू कश्मीर में आधिकारिक भाषाओं में हिंदी, डोगरी, अंग्रेजी, कश्मीरी और उर्दू शामिल है, तो सिर्फ उर्दू को अनिवार्य बनाना सरासर भेदभाव है। इसे लेकर के अब जमकर सियासत हो रही है। जम्मू कश्मीर यूटी के 2 बड़े हिस्से हैं, एक कश्मीर है, एक जम्मू है। कश्मीर में उर्दू पढ़ाई जाती है, लिखी जाती है, उर्दू बोली जाती है, जबकि इसके बरक्स जम्मू में हिंदी पढ़ाई जाती है, हिंदी लिखी जाती है, हिंदी बोली जाती है। जिस तरह से नायब तहसीलदार के जो पोस्ट्स निकले हैं, गवर्नमेंट को चाहिए दोनों खुतों के साथ इंसाफ करे, दोनों खुतों को देखते हुए उसमें उर्दू के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज को भी उसमें लाए। ठीक है, रेवेन्यू लैंग्वेज हमारी उर्दू है, लेकिन वक्त अब बदल चुका, बहुत आगे। अब उसमें आप उर्दू का ऑप्शन भी दे सकते हैं, हिंदी का ऑप्शन भी दे सकते हैं, इंग्लिश का भी ऑप्शन दे सकते हैं। एक चॉइस होनी चाहिए कि एक मखसूस लैंग्वेज, मैं उर्दू या खाली हिंदी की बातें, मखसूस लैंग्वेज, उससे जम्मू के बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और ये बच्चों के कैरियर का सवाल है। जम्मू के बच्चे जो हैं उनको उर्दू पढ़ना या लिखना नहीं आती है। गवर्नमेंट को चाहिए रिशेड्यूल करके इसको रीएडवर्टाइज करके इसमें उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी कंपलसरी बनाए। वहीं उर्दू की अनिवार्यता को लेकर के जम्मू में भारतीय जनता युवा मोर्चा, एबीवीपी और बाकी छात्र संगठन ने प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। बीजेवाईएम और एबीवीपी का कहना है कि उर्दू की अनिवार्यता जम्मू के युवाओं के साथ अन्याय है और इससे साफ साफ तरीके से एक इलाके के छात्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। जहां बीजेपी इसे जम्मू के हित के लिए बता रही है, तो वहीं पीडीपी, एनसी इसे कश्मीर की संस्कृति से खिलवाड़ बता रहे हैं। देखिए, पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड ये है कि हम उर्दू जो ज़ुबान है, इसको जो मयार आज तक हासिल हुआ है, चाहे वो महाराजा के दौर से पिछले 101 सालों से रहा है या अलग अलग जमहूरी निज़ामों ने जिस तरीके से उर्दू भाषा के लिए, उर्दू लैंग्वेज के लिए कंट्रीब्यूट किया है, उसी तरीके से ये लैंग्वेज जो है हर खित्ते को, चाहे वो जम्मू का प्रोविंस है, चाहे वो चिनाब वैली का है, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न का प्रोविंस है, इस सब को यूनिफाई करती है, जोड़ती है। तो हमारा जो पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है कि ये भाषा जो है इसने हिंदुस्तान में जन्म लिया है, ये हिंदुस्तान के मरकज़ में जन्मी भाषा है और मुल्क की एक सबसे खूबसूरत भाषाओं में से एक है। इस लैंग्वेज में, इस भाषा ने हर किसी के दिल में जगह बनाई है। उर्दू एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है जो जम्मू कश्मीर में बोली जाती थी, चाहे वो जुडिशरी, पटवारी, गिरदेवार, नायब तहसीलदार, हर एक शोबे में। तो उसको चेंज करना, मुझे लगता है ये सिर्फ एक इसलिए किया जा रहा है कि इसको एक सियासी और इसको एक रिलीजियस रंगत दी जाए और इसको इसके ऊपर कोई हमला किया जाए, जो बहुत गलत है, जो जिसकी बुनियाद ही गलत है अगर ऐसा सोचे भी। इसीलिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक अपना मौक़िफ़ है कि न सिर्फ ये एक हिस्टोरिकल लैंग्वेज है, ये जम्मू कश्मीर का एक गहना है जिसको हम बदलने नहीं देंगे।
दरअसल जम्मू कश्मीर सेवा चयन बोर्ड यानी कि JKSSB की ओर से बीते दिनों नायब तहसीलदार के पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिसमें भर्ती के लिए निर्धारित नियमों में उर्दू को अनिवार्य किया गया। इस नियम के सार्वजनिक होने के बाद जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल और सोशल सर्कल्स में इसका विरोध भी शुरू हो गया। JKSSB की तरफ से आयोजित की गई नायब तहसीलदार भर्ती परीक्षा में 2 चरणों में आयोजित की जानी है। पहले चरण में सामान्य परीक्षा का आयोजन होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। वहीं दूसरे चरण में होने वाली परीक्षा डिटेल्ड वर्णनात्मक होगी, जो कि पूरी तरीके से उर्दू में होगा। उर्दू पेपर के पास होने के लिए सामान्य वर्ग के कैंडिडेट्स को मिनिमम 40% और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को 35% अंक लाने अनिवार्य हैं। आपको बता दें, JKSSB परीक्षा में उर्दू की अनिवार्यता को लेकर के पहले भी विवाद हुआ है। साल 2019 में जब इसी पद की भर्ती के लिए उर्दू पेपर अनिवार्य किया गया था, तब इंटरव्यू के लिए चुने गए 817 में से 126 कैंडिडेट उर्दू में रिक्वायर्ड मार्क्स नहीं लाने की वजह से बाहर हो गए, जिसमें से लगभग 97% कैंडिडेट जम्मू से ही थे। इसी बीच JKSSB का लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से इस विवाद पर कोई आधिकारिक रिस्पांस अभी तक सामने नहीं आया। हालांकि माना यह जा रहा है कि राजनीतिक दबाव और छात्रों के आक्रोश को देखते हुए भविष्य में नियमों में अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो जम्मू के छात्र सही भी कह रहे हैं, क्योंकि जम्मू में उर्दू का चलन ना होने से वहाँ पर उर्दू की पढ़ाई नहीं होती है और एग्जाम में ज़बरदस्ती थोपने की वजह से इस सब्जेक्ट में लोग फेल होते हैं, स्टूडेंट्स फेल होते हैं। और कश्मीर में उर्दू पढ़ाई जाती है, वहाँ से इसमें कोई भी फेल नहीं होता। इसलिए अगर भाषा की अनिवार्यता खत्म की जाएगी तो जम्मू में भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे परीक्षा में पास हो पाएंगे। इसलिए ये जो मांग है वो आज नहीं तो कल फिर से उठती हुई नजर आएगी।